नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, दिसंबर 2018 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित हो रहे यूजीसी नेट की परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या अभी अभी आपने तैयारी करना प्रारंभ किया है, तो साथियों आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि केवल 3-4 दिन में ही आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, पेपर फर्स्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत इन्वायरमेंट से क्या प्रश्न पूछा गया है और हर साल प्रश्न पूछा जाता है। हर साल प्रश्न पूछा जाता है और एक ही प्रश्न पूछा जाता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये प्रश्न कहां से पूछा गया है, ये सारे प्रश्न कहां से है और उसका उत्तर कहां होगा। आइए हम देखते हैं कि हमने 10 साल के प्रश्न लिया हुआ है, 10 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और एक ही प्रश्न को हम जो है यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जून 2012 देखते हैं। यहां पर आइए देखते हैं जून 2012। यहां पर देखिए जून 2012 में यदि आप देखेंगे, जून 2012 देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहां पर 24 देखिए, यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यहां पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में एक प्रश्न जरूर आएगा, और आपको हम लास्ट में बताएंगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जो आंकड़ा दिया हुआ है वो कहां दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, यहां पर कर रहा है कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एब्सोल्यूट टर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहां पर देखिएगा ये टोटल, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन एब्सोल्यूट, मतलब ये 97 तो टोटल है, और 97 का 27% ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है। टोटल 97 गीगावाट ये जो है टोटल सोर्सेस है, और उसका 27% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस खाता है। तो 27% निकाल दीजिए, तो 26.19। ये जो सी जो दिया हुआ है इस तरह से आपको बताएंगे टोटल कहां पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। इसके बाद में 23 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये वाइंड और सोलर पावर, ये वाइंड और सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने यहां पर देखिए, यहां पर भी हमने डाल दिया है। एक क्वेश्चन 22 नंबर में भी पूछा जाता है और 23 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए यहां पर 23 नंबर में आपका जो है ये ए है। 23 नंबर का क्वेश्चन जो है 97 का 7% निकालना है। 97 तो टोटल है, और यहां पर वाइंड और सोलर पावर का जो एब्सोल्यूट टर्म है वो 7% है, तो आपको 7% निकालना पड़ेगा। 6.7 नहीं 97। आपको यहां पर आपको पता चल गया 7% किसका है, वाइंड और सोलर पावर का है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का कितना है, 27% है। ये आपने 2 प्रश्न देख लिया। अब आते हैं जून 2013 में। जून 2013 का 7वां क्वेश्चन यहां पर निकालते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ये है, जून 2013 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ, यहां पर देखिए ये जो ट्रेजेडी है ऑफ कॉमन इज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ, यहां पर देखिए ये डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेस, मतलब ये इसको भी बताएंगे कहां पर दिया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको हम बता रहे हैं। देखिए आप यदि ये प्रदूषण मुक्त होता है, रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेस होता है ये, ठीक है, जिसको हम जो है कभी भी इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में आया जून 2013 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन द पावर प्रोडक्ट इन इंडिया इज अराउंड। ऐसे जो है ये किसके बारे में बोल रहा है, पावर प्रोडक्ट इन इंडिया में ये रिन्यूएबल का कितना है, परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में यहां पर 10 से 12% है। किसके साथ में, पावर प्रोडक्ट से, पावर प्रोडक्शन से, पावर एनर्जी जिसमें जो है पावर एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है उसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कितना है, 10 से 12% है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाइए दिसंबर 2013 का, दिसंबर 2013 का पेपर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब यहां पर क्या पूछा है, इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस, इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस, क्या चीज नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है रिन्यूएबल में, मतलब ये क्लीन एयर है, फ्रेश वाटर है, ये फर्टिलाइज सॉइल है, लेकिन ये साल्ट नहीं है। ये साल्ट से संबंधित कितना प्रश्न पूछा है भाई, ठीक है। ये प्रश्न भी जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में ये सब आता है, ये नहीं आता है, साल्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए जून 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, जून 2015, जून 2015 में से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहां पर जो है यहां पर यही क्वेश्चन था। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते थे, फिशेस, फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर, ये तीनों है, हमने उस समय आपको दिखाया था। उसमें कहा था इज नॉट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि ये है, उस समय हमने आपको बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद में देखिए दिसंबर 2015, यहां पर जो है दिसंबर 2015 300 क्वेश्चन नंबर है 53, यहां पर देखिए 53, ये पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030। याद रखिएगा 2030 में ये 350 गीगावाट हमने रखा है 2030 में, अभी 2030 आया नहीं है। याद रखिएगा ये टारगेट रखा गया है, कैपेसिटी रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी का, 2030 ईयर तक जो है हमने 350 गीगावाट हमने जो एनर्जी प्राप्त करेंगे, ये टारगेट है। इसको आप याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन जो है। उसके बाद में हम देखते हैं अगस्त 2016 का 44 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट निकाल के देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर बहुत इजी ढंग से बन जाएगा। 2022 में ये कह रहा है, ये 57.1 ये है, ठीक है। द परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी पावर सोलर एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स sought to the achieved by the Indian government by the year 2022। मतलब किसके साथ में, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पावर, इसके बारे में बोल रहा है। तो ये 57.1 गीगावाट का ये हमारे पास में टारगेट है। ये सेम टू सेम रिन्यूएबल के अंतर्गत पूछा गया है। हम बाद में बताएंगे आपको जो है कहां से ये प्रश्न पूछ रहा है। जनवरी 2017 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यहां पर इंडिया गवर्नमेंट टारगेट फॉर द पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द, यहां पर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट याद रखिएगा ये 5 गीगावाट का है। 2022 से जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो पावर प्रोडक्ट टारगेट रखा गया है वो 5 गीगावाट है। ये भी एक प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब सितंबर 2013 का देखिए, सितंबर 2013 का
क्वेश्चन नंबर है सितंबर 2013 का 55 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। बाय द ईयर 2022 द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इंस्टॉलिंग, यहां पर 20,000 MW ऑफ सोलर पावर का इतना, यहां पर जो है यहां पर वाइंड पावर, सोलर पावर, ये जो है क्या है सभी, ये सभी जो है आपका जो है इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जुलाई 2016 का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जुलाई 2016 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव। याद रखिए 2030 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030, और 2022 में किसका है, ये बायोमास का है, ये बायोमास का है 2022। कितना लाना है, 10 मेगावाट, ये 10 मेगावाट चाहिए बायोमास का 2022 में, और 2030 तक क्या लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितना बढ़िया चतुराई से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखिएगा ये प्रश्न जैसे हमने कहा था, देखिए कौन कौन सा, ये अक्षय ऊर्जा या नवीकरण ऊर्जा कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, क्या क्या चीज आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन जो है इसको हम लोग जो है कहते हैं नवीकरण ऊर्जा। और ये प्रदूषण कारक नहीं है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, यही चीजें हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर देखिए एक क्वेश्चन जो है इसको आप पूरा पढ़ ले, पूरा ये रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया या रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया विकिपीडिया में इसको आप पढ़ लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। देखिए यहां पर जून 2018 का आंकड़ा है, यहां पर पावर कैपेसिटी कितना लेंगे, ये 31 मार्च 2018 है, तो वाइंड पावर कैपेसिटी कितना है, यहां पर 2022 देखिए 2022 का टारगेट है 100 गीगावाट। हमने अभी आपको बताया है ये अचीव है 100 गीगावाट। हमने इसके पहले प्रश्न पूछा था 100 गीगावाट, यहां पर देखिए 100 गीगावाट जो है प्राप्त करेगा, ये मेगावाट है, इसी प्रकार से गीगावाट भी आपको होगा, ठीक है। 2030 में भी जो है ये देखिए 100 गीगावाट, ठीक है। 72 आपने आपको बताया था हाइड्रो एनर्जी का 72 अभी बताया था आपको जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है 15, ठीक है। और ये जो है 100 गीगावाट से जो है अदर जीरो इमिशन सोर्सेस, ठीक है। ये देखो 2030 के बारे में भी पूरा विवरण दिया हुआ है, ठीक है। टारगेट अचीविंग 40%, यहां पर 120 कंट्री सोलर पावर के लिए जो है, ठीक है। और कहां पर इसका बायोमास या रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क कहां पर है, किस जगह पर है, उसके बारे में देखिए। यहां पर कर्नूल जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था पहले, यहां पर जो है यहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क है, सोलर पार्क है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में देखिए यहां पर ये भाटिया सोलर पार्क, ये भी बहुत बड़ा सोलर पार्क है। इसको क्वेश्चन जो है आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया को जो है जरूर पढ़ लीजिए, तो आपके जो है बेहतर प्रश्न आ सकता है और बेहतर आंसर आप जो है देकर जो है नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं।